कौम के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते आप संभल जाओ, सुधर जाओ, नेक बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी हालत स्पेन के मुसलमानों से भी बदतर होने वाली है और सारी मस्जिदें तुम्हारी तोड़ दी जाएंगी और तुम्हारा वजूद और नामो निशान इस देश में ख़त्म कर दिया जाएगा। है ईद के मौके पर यही संदेश रहेगा कि देश में जो अभी सांप्रदायिकता की आग लगी हुई है, उस सांप्रदायिकता के इस दौर में आप शांति से शांति का पर्व मनाएं। और ईद है, खुशी तो है, लेकिन असली खुशी तब होती, दिल खुशी से झूम उठता है जब इस देश में ये देश सांप्रदायिकता मुक्त होता है, बेरोज़गार मुक्त होता है, भ्रष्टाचार मुक्त होता है। और उरी और जो हमारे शहीद हुए हैं कश्मीर में मिलती, जब उरी और पुलवामा के शहीद के परिवार को इंसाफ मिलता। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने वादे पे खरे उतरते, जो उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था और एक के बदले 10 सर लाने का वादा दिया था। वो अगर अपने वादा को पूरा करते तो असली खुशी ईद की तब मिलती। और उसी दिन मिलेगी असली खुशी जिस दिन ये देश सांप्रदायिकता मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बेरोज़गार मुक्त होगा और उन शहीदों के परिवारों को इंसाफ मिलेगा। अभी आपने जो सांप्रदायिकता मुक्त भारत की बात की है, तो इसका कारण आप किसको मानते हैं कि अभी तो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं। इसका मुख्य कारण आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो संविधान विरोधी है उनकी आइडियोलॉजी। वो सावरकर को मानने वाले लोग हैं और हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। इस देश में 2 आइडियोलॉजी के बीच आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाएगी। एक तरफ सावरकर के लोग होंगे, एक तरफ अंबेडकर के लोग होंगे। और देश के 85% बहुजन समाज को यह तय करना पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो उनको अधिकार दिया, उस अधिकार को बचाना है या आरएसएस की आइडियोलॉजी को फलना और फूलने देना है, कांग्रेस की तरह। एक तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है, जो अपने 70 साल के शासनकाल में आरएसएस को दूध पिला करके उसे मजबूत की बनाया, एक बरगद की पेड़ की तरह बनाया, जिसकी शाखें आज इतनी मजबूत हो गई हैं कि एक कांग्रेस नहीं 100 कांग्रेस आ जाएगी ना, तो भी वो आरएसएस की शाखा को हिला नहीं पाएगी। आगे आपकी राजनीतिक जो है दिशा क्या होगी, उसकी रणनीति क्या होगी? राजनीतिक रणनीति तो सबकी होती है। ये पूछिए कि राजनीति का मकसद क्या होना चाहिए। राजनीति का मकसद है कि इस देश के अल्पसंख्यक समाज को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि डेमोक्रेटिक में अगर आप राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, वैसे आप राजनीति के ही पीड़ित हैं। दुनिया के किसी भी देश में अल्पसंख्यक समाज जो है वो बहुसंख्यक समाज से ज़्यादा स्ट्रगल करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इंडिया में जस्ट इसका उल्टा है। अल्पसंख्यक समाज यहाँ का राजनीति से भागता है, हालांकि वो राजनीति से ही पीड़ित है, तो उसको तो और राजनीति ढंग से करनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में हमारी दिली तमन्ना ये है कि इस देश के अल्पसंख्यक समाज को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि इस देश का अल्पसंख्यक समाज इस देश की विधानसभा में जा सके और इस देश की संसद में जा सके, जहाँ से इस समाज के खिलाफ साजिशें होती हैं उत्पीड़न की। इस समाज के खिलाफ सारे प्रोपेगेंडा वहीं से शुरू होता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस देश के अल्पसंख्यक समाज को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प दिया जाए, जिसमें बाशऊर और गैरतमंद इंसान जुड़ें, उससे दलाल नहीं जुड़े। आजकल जितने भी जो मुस्लिम लीडर्स हैं विभिन्न पार्टियां में, इन लोगों के मौजूदगी में मस्जिद पे बुलडोज़र चल रहा है, धार्मिक स्थलों पे बुलडोज़र चल रहा है,
गरीब मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चल रहा है, और ये बेगैरत और बेशरम और बेहया इंसान की तरह अपने पार्टी का दामन थामे हुए हैं। मैं ऐसे लीडरों से कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें क़यामत के दिन तक दुनिया में रहना है? उस मैदान हश्र का तुम्हें याद नहीं, जिस दिन अल्लाह पूछेगा तुमसे कि हमने तुम्हें ताकत दी, हमने तुम्हें हर तरह से संपन्न किया, और तुम्हारे मौजूदगी में हमारे घरों पे बुलडोज़र और गरीब मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़ किया जा रहा है। वो हश्र का मैदान तुम्हें याद नहीं। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि इस देश में वो परिस्थिति आ गई है कि इस देश के अल्पसंख्यक समाज को एक राजनीतिक विकल्प दिया जाए, वरना वो दिन आएगा कि आप 5 वक्त का नमाजी नहीं, अगर तहज्जुद के परहेजगार भी हो जाएंगे तो आपके इबादत पे, आपके मस्जिदों पे पाबंदी लग जाएगी, और अल्लाह का नाम लेने वाला कोई यहाँ नहीं रहेगा। इस देश के मुसलमानों की हालात स्पेन अंदलुस के मुसलमानों से भी बदतर होने वाली है। फिर ये तारीख कहेगी कि जैसे वहाँ पे एक मस्जिद कुर्तुबा थी, और तारीख याद करती है कि यहाँ पे मुसलमान रहा करते थे, वो मस्जिद कुर्तुबा की तरह भी यहाँ पे एक मस्जिद नहीं बचेगी। अपने कौम के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते आप समझ जाओ, सुधर जाओ, नेक बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी हालत स्पेन के मुसलमानों से भी बदतर होने वाली है, और सारी मस्जिदें तुम्हारी तोड़ दी जाएंगी, और तुम्हारा वजूद और नामो निशान इस देश में ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरह से आज के समय में अल्पसंख्यक पे जो इतने जुल्म हो रहे हैं, इसका आप मुख्य कारण किसको मानते हैं? अल्पसंख्यक के जो मुख्य कारण जो है, कहीं ना कहीं इस समाज के उलमा भी हैं, जिनका मस्जिद के मेंबरों पे कब्जा है। वो सिर्फ नमाज पढ़ना और फितरा ज़कात की बात करते हैं, लेकिन इस कौम में रूह फूकने का काम वो उन्होंने नहीं किया। आज़ाद भारत में उनको सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब रहती है। वो कभी ये नहीं बताए कि तुम उस कौम के बेटे हो, उस कौम के खून हो, जिस कौम ने अब तख्तो ताज अपने ठोकरों पर रख करके बैतुल मक़दस को फतह किया। परिचय दे दीजिए। मोहम्मद फरहान, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, बिहार, आज़ाद समाज पार्टी।